अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी हायर में लगती है। इसमें दो कार्ड आते हैं, एक ग्रीन का कलर ग्रीन होता है और एक का होता है वाइट। एक दोनों साइडों से इस जैसे कलर होता है और एक का ये वाइट होता है। जो वाइट कार्ड वाली होती है उसको हम ये वाली जो पीसीबी इनडोर में लगती है ये वाली हम रेड लाइट वाली लगाते हैं। और जो होती है हमारी ग्रीन वाली तो उसको ग्रीन लाइट वाली लगती है। यहाँ से ये प्रिंट इसका जो है ये इस तरह का कलर होता है, इस जैसा। तो ये दो आती हैं। अब ये भेजी थी मियाँ वाली से, नजम भाई ने भेजी थी हमें। इसमें दो एरर थे। एक तो था इसमें E7 का एरर था जो हमने रिपेयर किया इस पीसीबी को, लेकिन ये चल के आता था। E7 का एरर था तो जो, और इसमें दूसरा एरर था F3 का एरर था जो कि इस मौजूद पीसीबी का होता है। तो इसमें काफ़ी काम था जो हमने किया है, लेकिन इसमें मेन इसकी जो है ये देखें, यहाँ से भी ये शायद आपको नज़र आ रही है, ये देखें ये भी जली हुई है। काफ़ी ज़्यादा इसमें काम था। इसके ये तीनों आईसी ये वाले भी जले हुए थे इसके। और ये देखें यहाँ से भी ये जली हुई थी, यहाँ से भी हमने इसको रिपेयर किया है। काफ़ी ज़्यादा काफ़ी चीज़ें ये देखें, पहले भी काफ़ी ज़्यादा ये रिपेयर। ये देखें यहाँ से ये सोल्डिंग हुई हुई है जगह जगह से। तो ये रिपेयर हो के आई थी हमारे पास। और ये देखें यहाँ से भी ये भी, यहाँ से भी ये सोल्डिंग हुई हुई है। तो ये रिपेयर होने के बाद आई थी। जब ये नहीं रिपेयर हुई तो हमने इसका जब चेक किया तो इसके ये आईसी वगैरह ये जले हुए थे, ये हमने चेंज किए इसके। और इसमें भी कुछ काम था वो भी हमने इसका किया है। इसमें E7 का एरर था इसमें, क्योंकि इसकी जो पावर सप्लाई थी वो ऑन नहीं हो रही थी इसमें। तो इस पे भी काम हुआ है, ये भी हमने रिपेयर की है। लेकिन अब इसका मकसद ये नहीं होता ये मैंने कि आपको ये, अब क्योंकि काम तो हमने कर लिया है। इस वीडियो में E7 और F3 का एरर है। तो असल में इस वीडियो का बनाने का मकसद मेरा ये है कि इसमें जो आपको वायरिंग है वो तो मेरी बहुत ज़्यादा वीडियो पड़ी हैं जो इस एररों में, इन एररों में है, किस तरह रिपेयर की जाती है, कैसी है। इसमें पूरा इसका जो फंक्शन है, ये मुझे कमेंट्स काफ़ी भाइयों ने किया था कि हमें ये मसला आता है तो आप ये बताएं हमें कि ये किस तरीके से आप इसको वायर इसकी लगाते हैं, किस तरह वायरिंग करते हैं, इसकी ये मुकम्मल जो है ये हमें बताएं। तो मैंने इसलिए ये प्रॉपर वीडियो आज फिर एक बनाने लगा हूँ इसके लिए, ताकि आपको इसकी वायरिंग का मुकम्मल जो है पूरा ये समझा सकूं कि किस तरह आपने वायरिंग लगानी है। जैसा कि फर्स्ट पे इस पे है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे अब हम इसको वायर लगाएंगे। ये देखें कि यहाँ पे ये एक वायर है, क्योंकि ये जो हम काम करते हैं ना ये वाला, ये हमारा एक पूरा सेटअप होता है जो हम अपनी लिए पीसीबी जो है जो हम यहाँ पे रख लेते हैं काम करने के लिए। तो ये देख लें आप यहाँ पे इसके, ये पीसीबी हमारी अपनी होती है आउटडोर की, इंडोर की। और ये देख लें कि यहाँ पे हमने ये वाली एक वायर यहाँ पे लगाई हुई है मुस्तकिल तौर पे। ये वायरें हमारी पक्की लगी होती हैं, इसमें कोई चेंजिंग वगैरह नहीं हम करते। तो ये देख लें ये वाली वायर जो है ये हमारी इधर कम्युनिकेशन, ये देख सकते हैं आप, कम्युनिकेशन से निकली है। तो हमने यहाँ पे इसके ऐड कर दिया इसको यहाँ पे। इसके बाद हमारी ये वाली जो वायर है ये ब्लैक वायर है, ये इसकी पॉजिटिव वायर है जो कि हम इसको यहाँ पे लगाएंगे इसके। ये आप देखें कि हम इसको यहाँ पे पॉजिटिव को हम ये देख लें यहाँ से निकली है, ये वाली आई है। तो यहाँ पे इसको एल को लगा देंगे हम यहाँ पे। अब हमारी आ गई दूसरी वायर जो है ये वाली है, ये हमारी जो वाइट वाली है, यहाँ से वाइट आ रही है। तो ये हमारी है एन। तो एन को हम लगाएंगे इसके यहाँ पे, ये लिखा भी हुआ ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ACN ये देख लें, ये लिखा है ACN। तो यहाँ पे हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद इसकी आगे ये देखो, यहाँ से ये जो AC लाइन है यहाँ से यहाँ तक इसके N आती है और यहाँ से इसके L जो है यहाँ पे आती है। तो इसको N और L को हम यहाँ पे इसके जो है ये वाली पिन यहाँ पे लगाएंगे। ये देख सकते हैं आप, ये हमने N लगा दी और ये लगा दी हमने L। तो L और N दोनों जब यहाँ पे लग गई हैं तो ये पहुंचेंगी हमारी मौजूद पीसीबी पे। यहाँ पे हम इसको जो हमारे ये देख सकते हैं अब यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर ये वाला ब्रिज लगा हुआ है। तो इसके ब्रिज के ये यहाँ पे दो जो अंदर वाली दो पिनें ये होती हैं जहाँ पे हम इसको AC वोल्टेज हमारे यहाँ पे आएंगे। और यहाँ से ये कोई कट वाली जो लगा हुआ है यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे ये DC पॉजिटिव और यहाँ से ये माइनस यानी कि नेगेटिव आउट करेगा।
तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे इसके लिखा भी हुआ है, अक्सर लोग ये पूछते हैं, गलत लगा लेते हैं यहाँ पे। ये देखें ACL आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे हम ACL को यहाँ पे लगाएंगे और AC जो N है इसको मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा, यहाँ पे लगाऊंगा। तो अब ये आप ये लग गए हैं, तो इसके बाद यहाँ से अब वायर निकलेगी यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये यहाँ से आके इस पे हम इंस्टॉल करेंगे इसके जो है वायर हैं, यहाँ पे वायर देंगे इसकी। ये रिएक्टर की वायरें हैं, ये देखें यहाँ पे रिएक्टर की वायर इंस्टॉल यहाँ पे इन, और ये हमारी होगी आउट। तो अब हम इसको लगाएंगे सीधा रिएक्टर पे। तो रिएक्टर पे लगाने से पहले बाकी हम इसकी जो चीजें हैं वो हम देख लेते हैं कौन कौन सी है। अब यहाँ पे रिएक्टर के ये वायर लग जाएगी, उसके बाद इसमें यहाँ पे इसके AC वोल्टेज जो है ये आ चुके हैं। अब हमें इसके जो है कैपेसिटर पे यहाँ पे ये वाला जो पिन है और इस पे कैपेसिटर जो है वो लगाना है। जो हमके कैपेसिटर की वायर जो है वो इस पे, ये आप देखें कि ये देख के लगानी है, ये गलत ना लगे। जैसे कि कलर में डिफरेंस है, ये देख लें आप, ये वाली जो है ये पॉजिटिव पे और ये नेगेटिव पे लगेगी। तो ये देख लें यहाँ पे ये L है और ये वाली जो पिन वाली साइड होती है यहाँ पे एक लॉक होता है। अमूमन आप PCB में जो पिनें वगैरह इसमें होती हैं ये वाली, तो यहाँ पे इस तरह इसको प्रेस करने के लिए होता है। तो इसको आप हमेशा बाहर की तरफ लगाएं, ये साइड अंदर की तरफ हो, ताकि आप दोबारा आसानी से इसको निकाल सकें। इसको भी हम यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं। ये देखें मैंने यहाँ पे इसको दोनों को लगा दिया। अब ये दोनों वाली पिनें जो हैं ये अपनी इधर वाली जो है ये लगेंगी हमारी इस तरफ कनेक्ट, इसके साथ कनेक्ट होगी ये देखें ये वाली जो है ये N वाली यहाँ पे हमने इंस्टॉल कर दी, और ये वाली जो है ये हमारी यहाँ P वाली यहाँ पे आ गई है। तो अब ये वाली हमारी लग गई है। अब इसको आगे जो इसका सिलसिला है वो देखें, यहाँ पे दो कनेक्टर और बचे हैं जो कि यहाँ पे है। यहाँ पे एक ब्लैक आपको नजर आ रहा हो कनेक्टर, और ये एक नजर आ रहा होगा आपको ये वाला ब्लू। तो ब्लू के ये देख लें इसमें क्या फर्क है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें यहाँ पे इसके 5 वोल्टेज और 15 वोल्टेज यहाँ पे हैं, और दूसरा देख लें हम दूसरी PCB में, पावर PCB में इसके ये वाला कनेक्टर यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, जो कि इसके ऊपर भी हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या मिला। ये देखें ये 15 वोल्टेज और ये 5 वोल्टेज, सेंटर इसकी ग्राउंड है, ये लिखा भी हुआ ये देख सकते हैं आप। तो अब इसको हम इसके बाद इसको बाकी इंस्टॉल करते हैं, वो देखें किस तरह करना है। वो इस तरह अब कि यहाँ पे इस जो ये SMPS सप्लाई है यहाँ से इस पे 5 और 15 वोल्टेज जो है, 15 वोल्टेज जो है वो हमारे IPM यहाँ पे IPM की लो साइड पे आएंगे। एक ग्राउंड जो आता है ये पिन नंबर 16 पे, और 8 और 13 पिन पे इसके जो है पॉजिटिव आएगा इसको 15 वोल्टेज। तो 5 और 15, और दूसरे नंबर पे जितने वोल्टेज पे ये ऑपरेट होता हो उतने वोल्टेज पे यहाँ इस पिन पे 5 वोल्टेज साथ आएंगे, और 5 वोल्टेज इस जो ये वाला हमारा लगा हुआ यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा MCU, इस पे आएंगे 5 वोल्टेज, और दूसरे जो 5 वोल्टेज हैं वो इस MCU के इसके पीछे जो ये वाला MCU लगा हुआ है ये वाला, इसको मिलेंगे। और इसमें जो बाइनरी कोड आपस में आ रहा है वो जो है वो ब्लैक जो इसका इसमें ये लगी हुई है कनेक्टर ब्लैक, इसमें आपस में कनेक्ट होता है ये। तो इसमें ये हमने कर लिया मुकम्मल। हम अब इसके जो है लगाएंगे, ये देखें जी ब्लैक और ये वाला जो ब्लू इसका कनेक्टर है ये वाला। तो इसको अब हम इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे। ये देखें इसको हम, ये तो उल्टा लगेगा नहीं, जैसे मर्जी आप लगाना चाहें तब भी ये उल्टा नहीं लगेगा। इसके बाद ये वाला कनेक्टर आ गया, ये भी हमारा उल्टा नहीं लगेगा, तो यहाँ पे आ गया। और इसके बाद जैसे कि इसके कलर के साथ मैचिंग है, कोई ऐसा मसला नहीं है, तो आप इसको यहाँ पे और इसको लगा दें आप यहाँ पे। तो ये देखें कि इसकी वायरिंग जो है ये हमने कर ली, इसकी पूरी वायरिंग कर ली है। अब इसके बाद इसमें रह गया है तो सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ रह गई है एक, जो हम अभी इंस्टॉल करेंगे। इसका रह गया है कंप्रेसर की वायर है जो हम इंस्टॉल करेंगे। जी लगाएं जी, इसमें लगाएं, वायरें लगाएं, आप लगा दें। हाँ जी लगाएं कंप्रेसर की। ये इसकी कंप्रेसर की जो वायरें हैं
ये हम यहाँ पे इसके लगा देंगे। ये देखें, ये इन्होंने कंप्रेसर की वायरिंग जो है ये भी लगा दी है। अब हम इसके बाद इसका जो है ये देखने, आप पूरा व्यू आपके सामने है कि हमने किस तरह कैसे कैसे जो है इसकी मुकम्मल जो वायरिंग है ये हमने कर ली है और किस तरीका से की है। अब इस यहाँ पे एक और चीज़ आ गई आगे कि यहाँ पे ये देखें, ये आपको कनेक्टर नज़र आ रहा होगा जो यहाँ पे इसके, अगर आप वोल्टेज चेक करना चाहें एक ग्राउंड पे रखेंगे, यहाँ पे इसके 310 12 15 जो भी यहाँ से वोल्टेज आउटपुट होंगे यहाँ पे आपको मिलेंगे। यहाँ पे 15 वोल्टेज और यहाँ पे इसकी फीडबैक, यहाँ पे इसके 5 वोल्टेज आपको मिल जाएंगे। जबकि इस पे जहाँ जिस जिस किट में, जिस पीसीबी में एयर कंडीशनर की जो पीसीबी है इन्वर्टर है, इसमें अगर आपके कोई इसमें बीएलडीसी या दूसरी मोटर लगी हो, डीसी मोटर, तो लाजमी इसको ये देखें मोटर लगाना ज़रूरी है जो कि इसकी हायर में आए। ये लगी होती है आपको सामने, ये देखें इसके पूरे यहाँ पे कितने वाट कितने है, ये इसके हर चीज़ मेंशन होती है। तो इसके बाद अगर आपने ये सारा लगा लिया है तो उसके बाद इसमें ये देखें इंडोर में, ये जो इंडोर की मोटर है, ये वाली मोटर है, ये इसकी इंडोर की मोटर होती है। तो इसका कनेक्टर जो है यहाँ पे इसके इंस्टॉल होता है। ये देखें, ये उल्टा नहीं लगता, ये भी उसकी उतनी ही वायरें हैं। उसी तरह यहाँ पे ये ग्राउंड है, ये पॉजिटिव, ये फीडबैक की, ये इसकी 15 वोल्टेज की, और यहाँ पे इसके ये वाली जो है यहाँ पे हम इसको लगा देंगे। तो ये अब इसकी वायरिंग जो है ये हो गई हमारी पूरी हो चुकी है। तो अब इसका रिएक्टर भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और इसमें रिएक्टर के साथ आपको ये देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये रिएक्टर है हमारा, इसकी जो पिने है, ये जो कनेक्टर इसमें है, जहाँ जैसे मर्जी आप उधर उधर लगा दें, इसमें कोई इशू नहीं है। तो अब ये मुकम्मल हमने कर ली है, पीसीबी आपके सामने पड़ी है मुकम्मल पीसीबी। तो अब हम इसको चलाने से पहले इसके जो सेंसर है वो भी लगाते हैं। तो ये देखें, ये एक इसमें 1 2 3, ठीक है जी, 4 5, ये 5 इसके कनेक्टर मेरे हाथ में है ये वाले। और ये एक यहाँ पे एक ये देखें, ये ब्लू ये कनेक्टर लगा हुआ है, इसके ये लगेगी, इसके ये इसका सेंसर होता है। ये इसमें अगर ज़्यादा टेम्परेचर वगैरह हो जाए, जैसे एलटीसी पीटीसी, इसी तरह इसमें ये भी एक सेंसर लगा होता है पीटीसी। तो ये उस वक्त इसकी जो है वैल्यू ख़त्म कर देता है, जैसे अगर किसी वजह से ये इसकी पेने वगैरह जो है कनेक्टर, मेन कनेक्टर गर्म हो जाता है। तो इसके बाद अब आ गया अगला सिलसिला। तो इसकी जो है वीडियो, मेरी प्रॉपर वीडियो बनी पड़ी है, वो आप देख सकते हैं। सेंसर चेक कैसे करने हैं, कौन कौन से सेंसर हैं, कहाँ कहाँ लगते हैं, क्या क्या इसका फंक्शन है, तो वो वीडियो आप देख लें। अब इस पर बताऊंगा तो लंबा प्रोग्राम ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए आपको वो वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो यहाँ पे ये देखिए कनेक्टर मैंने यहाँ पे एक कनेक्टर लगा दिया और एक कनेक्टर जो है ये मैंने इस पे यहाँ पे लगा दिया, और ये जो येलो वाला है ये यहाँ पे और वाइट ये यहाँ पे। तो अब ये मुकम्मल कनेक्टर हमने इसको लगा दिए हैं, इसको मुकम्मल हो गई हमारी पीसीबी। कोई ऐसी चीज़ नहीं रह गई है कि जो हमने अभी तक इसमें इंस्टॉल नहीं की, ये ओके है। तो अब हम इसको चलाने के लिए इसको लगाते हैं। तो ये देख लें, ये मैंने इसको ऑन कर दिया है यहाँ से। तो ये एक दफ़ा डिस्प्ले हमारा ऑन होके ऑफ हो चुका है। अब आपने पूरा इसको देखना है कैसे, ये देखें। तो ये देखें सेट टेम्परेचर इसका, ये आपको शायद नज़र आ रहा होगा, ये 16 पे मैंने इसको एडजस्ट इसका ये देखें कर दिया है। और एक चीज़ मेन देखने वाली आपके लिए ये है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके जो है एक रेड लाइट ये देखें आपको नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे मज़ीद मैं कैमरा ज़रा पास कर देता हूँ आपके। तो ये देख सकते हैं आप, ये एक कम्युनिकेशन का इसका है जो बता रहा है इसमें। तो अब हम बाकी अगली चीज़ें देखते हैं। तो एक चीज़ ये है कि अब इसमें सिर्फ जूं ही कंप्रेसर स्टार्ट लेगा तो हम इसे ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये भाई ने कभी भी हमारे पास इसका हीट सिंक नहीं आज तक नहीं भेजा। तो इसलिए अगर डायरेक्ट चलेगा तो ये उसी वक्त ये कंप्रेसर जो है इसका ये जल जाएगा। कंप्रेसर नहीं, आईपीएम जल जाएगा इसका। यहाँ पे आईपीएम क्योंकि ओपन है ये जल जाएगा। इसलिए उन्होंने कभी भी रहमत नहीं की कि इसका जो हीट सिंक है वो हमें साथ भेजें ताकि हम प्रॉपर इसको चेक कर लें। तो बस औकात हमारे पास ऐसी चीज़ें होती भी हैं और नहीं भी होती, बड़ा मसला बनता है। तो इसके लिए चाहिए हर बंदे को कि एक प्रॉपर इस पर जो है चीज़ हमारे पास हीट सिंक ज़रूर भेजा करें, कवर में भेजा करें, ताकि हम आपको
अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से चेक करके पीसीबी दें। तो अब जूं ही ऑन होती है तो हम उसी वक्त इसको करेंगे ऑफ। तो ऑफ करके सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि ये ऑन होती है कि नहीं, बस इतना ही काम है। तो ये देख लें। अब हम कुछ टाइम ये लगेगा इसमें ऑन होने को, तो हमारे पास इसके हीट सिंक नहीं है तो हम वीडियो को ब्रेक करें तो दोबारा टाइम लगेगा इसको ऑन करने के लिए। इसलिए हम इसको वीडियो को कंटिन्यू जारी रखेंगे ताकि अगर कोई मसला जो भी हो ताकि आपके सामने आपको पता चल सके। तो अब मैं इसको ज़रा थोड़ा सा करता हूँ सेटिंग इसकी ताकि आपको प्रॉपर जो है ये पता चल सके। ये देख सकते हैं आप कि अभी तक यहाँ पे ये लाइट जो है ये हमें ग्लो कर रही है। तो ये मैं रिमोट पकड़ता हूँ हाथ में ताकि कुछ जैसे ही ऑन होती है तो मैं इसको ये यहाँ से ऑफ़ कर दूँ ताकि ज़्यादा चलाने से इसका जो कंप्रेसर है वो हमारा हो जाए, सॉरी आईपीएम हो जाएगा ख़राब। ये कंप्रेसर ऑन हो गया, ये देख सकते हैं आप, ये कंप्रेसर ऑन है। तो मैं अब इससे करने लगा हूँ ऑफ़। ये देख लें क्योंकि इतना चल के जो है आईपीएम है इसका, ये मैंने ऑफ़ कर दिया इसको। आईपीएम हमारा जो है वो जल जाएगा। और ये इसकी ये देखें, ये प्रॉपर जो ये देखें मोटर, ये आउटडोर की और ये इंडोर की सारी ऑपरेट हो चुकी हैं इसकी। ये बिल्कुल ओके। अब हमने ऑफ़ कर दिया। तो ये भाई देखें ये छोटा सा काम था। असल मेन हमारा मकसद था आपको वायरिंग का बताना, जो हमने बता दिया। तो शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही जी खुदा हाफिज़।